Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine. Today we will read lesson 4 safety. Safety means सुरक्षा. हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था हेल्दी हैबिट्स. हेल्दी हैबिट्स मीन्स स्वस्थ रहने की आदतें. लाइक वी ब्रश twice in a day, take a bath daily, like this. So let's read the lesson. Some safety rules. कुछ safety rule, कुछ सुरक्षित रहने के तरीके. If we stay safe, अगर हम safe रहते हैं, we can keep ourselves away from any injury or danger. हम अपने आप को दूर रख सकते हैं किसी दुर्घटना से या किसी खतरे से. Some safety rules that we can follow are given below. कुछ सुरक्षित रहने के तरीके जो हम अपना सकते हैं वो नीचे दिए हुए हैं. Always wait for your turn while playing on a slide. हमेशा वेट करो तुम्हारी टर्न का जब तुम स्लाइड पे प्ले कर रहे हो, जब तुम झूले पे झूल रहे हो. यूज़ ज़ेब्रा क्रॉसिंग फॉर क्रॉसिंग द रोड. यूज़ करो ज़ेब्रा क्रॉसिंग का जब आप रोड क्रॉस कर रहे हैं. वी मस्ट वॉक इन अ क्यू. क्यू मीन्स लाइन बनाना या रो में चलना. वी मस्ट वॉक इन अ क्यू वाइल क्लाइंबिंग द स्टेयर्स. हमें रो बना के चलना चाहिए जब हम स्टेयर्स पे चढ़ते हैं. वी मस्ट फॉर्म अ क्यू टू बोर्ड द बस. हमें क्यू बना के बस में चढ़ना चाहिए. डू नॉट यूज शार्प थिंग्स लाइक सीजर्स, नाइफ्स, ब्लेड्स एंड वायर्स. हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए शार्प चीज़ें, मतलब कि नुकीले पदार्थ हमें यूज़ नहीं करने चाहिए, जैसे कैंची, चाकू, ब्लेड और तार. यूज़ देम ओनली विद द हेल्प ऑफ एन एडल्ट. उन्हें यूज़ करना चाहिए जब आपके पास कोई बड़ा हो. डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट्स विद वेट हैंड्स. हमें बिजली की चीज़ें टच नहीं करनी चाहिए गीले हाथों से. वी शुड नॉट पुश एनीवन ऑन द स्टेयर्स. हमें एक दूसरे को धक्का नहीं मारना चाहिए सीढ़ियों पे. वी शुड नॉट रन ऑन द स्टेयर्स. हमें सीढ़ियों पे भागना नहीं चाहिए, अदरवाइज़ क्या होता है, एक दूसरे को हम लोग पुश करते हैं और उन्हें चोट लग जाती है. वी शुड नॉट पुश ईच अदर वाइल प्लेइंग ऑन स्विंग्स एंड स्लाइड्स. हमें एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए जब हम स्विंग्स पे या स्लाइड्स पे, झूलों पे और फिसलन पट्टी पे झूल रहे हों. वी मस्ट नॉट प्ले ऑन द रोड साइड और फुटपाथ. हमें रोड के बगल में और फुटपाथ पे खेलना नहीं चाहिए. इससे क्या होता है, एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं. वी मस्ट नॉट रन एंड क्रॉस द रोड. हमें भागकर रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए. ऑलवेज क्रॉस द रोड विद एन एल्डर. हमेशा रोड क्रॉस किसी बड़े के साथ करना चाहिए ताकि वो आपको अच्छे से रोड क्रॉस करा सके. वी शुड नेवर पुट अवर हैंड्स आउटसाइड द विंडो वाइल ट्रैवलिंग इन अ व्हीकल. ट्रैवल मीन्स सफ़र करना. हमें हमारे हैंड्स को विंडो के बाहर नहीं निकालना चाहिए, मतलब कि खिड़की के बाहर नहीं निकालना चाहिए जब हम किसी व्हीकल में सफ़र कर रहे हों. ऑलवेज इन्फॉर्म योर पेरेंट्स. इन्फॉर्म मीन्स बता कर जाना. ऑलवेज इन्फॉर्म योर पेरेंट्स और एन एल्डर एट होम बिफोर गोइंग आउटसाइड टू प्ले. हमेशा अपने पेरेंट्स को या किसी बड़े को घर पर बता कर जाना चाहिए बाहर जाने से पहले. वी शुड नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स. हमें स्ट्रेंजर्स मीन्स अनजान लोग. हमें अनजान लोगों से बात नहीं करनी चाहिए. नेक्स्ट इज़ फर्स्ट एड. फर्स्ट एड मतलब
जो ट्रीटमेंट हम चोट लगने से डॉक्टर के ले जाने से पहले जो ट्रीटमेंट हम करते हैं उसे बोलते हैं फर्स्ट एड। समटाइम्स इवन इफ़ वी आर केयरफुल, कभी कभी जब हम सावधान होते हैं, वी कैन गेट हर्ट, तब भी हमें चोट लग जाती है। वी शुड इमीडिएटली हेल्प द इंजर्ड पर्सन और कॉल एन एल्डर फॉर हेल्प इन सच अ सिचुएशन। इमीडिएटली मतलब तुरंत, हमें तुरंत उस इंजर्ड पर्सन की हेल्प करनी चाहिए। इंजर्ड पर्सन मतलब जिसको चोट लग गई है, उसकी हमें तुरंत मदद करनी चाहिए या किसी बड़े को बुलाना चाहिए उसकी हेल्प के लिए। ऐसे सिचुएशन में द हेल्प दैट इज़ गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन, जो मदद उस इंजर्ड पर्सन को दी जाती है ऐसे टाइम में जिसको चोट लग गई है, राइट आफ्टर एन इंजरी, चोट लगने के बाद, इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड, उसको फर्स्ट एड कहते हैं। चोट लगने के बाद तुरंत बाद जो उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है उसे फर्स्ट एड बोलते हैं। इफ़ समवन इज़ वोंडेड, वोंडेड मतलब घाव होना, अगर किसी को घाव हो गया है, वी शुड वॉश द अफेक्टेड एरिया, तो हमें उस अफेक्टेड एरिया जहाँ पे चोट लग गई है उसे धोना चाहिए विद वाटर और एंटीसेप्टिक लिक्विड। उसे पानी से वॉश कर देना चाहिए या उसके ऊपर कोई लिक्विड लगा देना चाहिए, जैसे कि डिटॉल, सेवलॉन, इन्हें बोलते हैं एंटीसेप्टिक लिक्विड। देन अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम यूजिंग कॉटन, फिर उसके ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम यूज़ करनी चाहिए, लगा देनी चाहिए कॉटन से। कवर द वुंड विद बैंडेज, फिर इस घाव को कवर कर देना चाहिए, उसके ऊपर बैंडेज लगा देनी चाहिए। इफ़ द वुंड इज़ वेरी डीप, अगर घाव बहुत गहरा है, डीप मीन्स गहरा, देन द इंजर्ड पर्सन मस्ट बी टेकन टू अ डॉक्टर फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट, फिर उस इंजर्ड पर्सन को जिसको चोट लग गई है उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए। ट्रीटमेंट मीन्स इलाज। इफ़ समवन गेट्स अ माइनर बर्न, अगर किसी का थोड़ा सा जल गया है, देन वी शुड इमीडिएटली पुट कोल्ड वाटर ऑन द अफेक्टेड एरिया, तो फिर हमें तुरंत उसके ऊपर ठंडा पानी डाल देना चाहिए जहाँ पे जल गया है। वी कैन ऑल्सो कीप द बर्नड एरिया अंडर रनिंग टैप वाटर फॉर सम टाइम, हमें उस जले हुए एरिया को चलते हुए पानी के नीचे छोड़ देना चाहिए कुछ समय के लिए। देन फिर अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम, उसके ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए। थिंग्स दैट वी नीड फॉर फर्स्ट एड आर केप्ट इन अ बॉक्स, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है फर्स्ट एड में रखने के लिए वो एक बॉक्स में रख देने चाहिए। दिस बॉक्स इज़ नोन एज फर्स्ट एड बॉक्स, इस बॉक्स को हम फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं या फर्स्ट एड किट बोलते हैं। Some of the common things that are kept in a first aid box are as follows. कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जो फर्स्ट एड बॉक्स में रखी हुई होती है, are as follows, वो नीचे दी हुई हैं। An antiseptic liquid, उसमें एक एंटीसेप्टिक लिक्विड होनी चाहिए जैसे कि घाव को साफ़ करने के लिए, डिटॉल, सेवलॉन, लाइक दिस। एन एंटीसेप्टिक क्रीम, उस पर क्रीम लगाने के लिए उसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक क्रीम। देन उसमें कॉटन होना चाहिए, रुई, बैंडेज होनी चाहिए, पट्टी, अ पेयर ऑफ सीजर्स, कैंची होनी चाहिए, ट्विज़र्स मीन्स चिमटी, लाइक दिस, ये होनी चाहिए। गॉज, गॉज मीन्स कॉटन की पट्टी, इसको बोलते हैं गॉज। वी शुड कीप अ फर्स्ट एड बॉक्स एट होम एंड स्कूल, हमें फर्स्ट एड बॉक्स घर पर और स्कूल में दोनों जगह रखना चाहिए। वी कैन यूज़ अ फर्स्ट एड बॉक्स टू प्रोवाइड ऑन द स्पॉट हेल्प, हमें फर्स्ट एड बॉक्स यूज़ करना चाहिए ऑन द स्पॉट, तुरंत हेल्प के लिए हमें फर्स्ट एड बॉक्स यूज़ करना चाहिए। प्रोवाइड मतलब कि देना। वी शुड ऑलवेज़ कैरी अ फर्स्ट एड बॉक्स व्हेन वी गो ऑन अ हॉलीडे, हम हमेशा एक फर्स्ट एड बॉक्स लेकर चलते हैं जब हम हॉलीडे, छुट्टियां मनाने कहीं बाहर जाते हैं तब। राइट? आई होप you all understand the lesson.
If you have any doubt, then ask. बंद करने वाली तो नहीं आई।